हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ विद DSA कोर्स के लेक्चर 06 की। तो कल के लेक्चर में हमने वेरिएबल नेमिंग के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल नेमिंग के अंदर हमने आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स और प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा था। कल के वीडियो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हम अटक गए थे। आज हम बात करने वाले हैं उसी क्वेश्चन की। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल का थोड़ा सा रीकैप देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बेसिकली फोल्डर बनाऊंगा लेक्चर 06 नाम का। इसके अंदर मैं एक अपनी फाइल बनाऊंगा basic.cpp। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं जस्ट basic.cpp रख रहा हूँ इसका नाम। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे हम लिखेंगे int main। ओके तो सबसे पहले कल की वीडियो हमने बात करी थी आइडेंटिफायर्स की। अब आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होता है? जब भी हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का हम एक नेम लिखना जरूरी होता है। चाहे हम बात करें वेरिएबल की, चाहे हम बात करें फंक्शन की, चाहे हम बात करें एरे की, या चाहे हम बात करें किसी भी यूजर डिफाइंड एलिमेंट की। जब भी हम अपने यूजर डिफाइंड एलिमेंट को डिक्लेयर करते हैं हमें उसका एक नाम देना जरूरी होता है। अब वो नेम जो हम देते हैं उस चीज को, उसी नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं यहां पर लेता हूं int x बराबर 20, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये वाली चीज लिखता हूं तो जो मैं यहां पर ये x लिखा हूं ये वाला चीज मेरी आइडेंटिफायर कहलाती है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें, मैं यहां पर x के आगे कोई भी डिजिट लिख सकता हूं। लेट्स से मैं x के बाद 20 लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला चीज मेरा यहां पे वैलिड माना जाएगा। बट अगर मैं यहां पर x के पहले 20 लिख देता हूं तो ये चीज हमारी इनवैलिड हो जाती है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं आइडेंटिफायर्स के रूल की, वी कांट स्टार्ट आवर आइडेंटिफायर विद, या बेसिकली कहा जाए वी कांट स्टार्ट आवर वेरिएबल नेमिंग विद डिजिट्स, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर होती है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इंट, और लेट से अगर मैं पूरे के पूरे वेरिएबल का नाम ही किसी पर्टिकुलर डिजिट पे रख देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं इंट 299 बराबर 20, तो ये वाली चीज भी हमारी वैलिड नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली मैं लिख देता हूं वी कांट यूज डिजिट्स, या फिर लिखूं मैं ओनली डिजिट्स इन और वेरिएबल नेमिंग, ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक को थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी इंट, अगर लेट से मुझे नेम लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट rngen बराबर 20। तो हम यहाँ पर ये वाली चीज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, वी कांट यूज स्पेसिस इन आर वेरिएबल नेमिंग। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारा जो भी सी प्रोग्रामिंग का डेटाबेस है वहां पर कुछ कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, जिनका कुछ अपना अलग मीनिंग होता है। अगर मैं कीवर्ड्स की डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिकली ओके, तो यहाँ पे मैं बेसिकली आइडेंटिफायर्स के बारे में बताती हूँ। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस, एरेस और अदर यूजर डिफाइंड एलिमेंट इन अ प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो देखो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कांट यूज देम एज एन आइडेंटिफायर। यानी कि देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस इंट की, इस इंट का एक अलग मीनिंग है। इस C++ के अंदर इस इंट का एक अलग मीनिंग है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही कहीं भी यूज नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, और लेट से मैं बात करता हूँ फ्लोट की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकता अपने आइडेंटिफायर के नेम, मतलब अपने वेरिएबल नेमिंग में, यानी एज एन आइडेंटिफायर मैं कीवर्ड का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या लिख देता हूँ, वी कांट यूज कीवर्ड्स इन और वेरिएबल नेम, ठीक है। हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आती है।
ओके अब अगर लेट से मैं अगर इस वाली पर्टिकुलर चीज़ की बात करूं, अगर मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है, अगर मुझे आर्यन जैन यूज़ करना है इसके अंदर, तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंट आर्यन, बीच में मैं अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, आर्यन जैन बराबर 20, ये वाली चीज़ मेरी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर मुझे इसी सेम चीज़ को लिखना है कुछ अलग तरीके से, तो मैं यहाँ पर कैमल केस नोटेशंस का यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्यन और सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं कैपिटल लग के यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ। तो करने के लिए हम ये वाला चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करूँ कि नहीं मेरे को तो फ्लोट लिखना ही है, तो ऐसे कर सकते हो। देखो एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पर, ये जितने भी स्पेशल कीवर्ड्स हैं ये सब स्मॉल लेटर्स में है ना। तो अगर मान लो मुझे स्पेशल कीवर्ड का यूज़ करना भी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट, इस फ्लोट का फर्स्ट लेटर में फर्स्ट लेटर में इसको कैपिटल लिख दूंगा, इंट फ्लोट बराबर 20। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ, इंट पूरा ही मैं कैपिटल में ले लेता हूँ, है ना। या तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, इंट अंडरस्कोर लगा देता हूँ फ्लोट, तो मैं ये वाली चीज़ भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये वाला चीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है, करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो। ओके तो बेसिकली ये वाली चीज़ समझ में आ गई, कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स को लिखने का रूल समझ में आ गया। हाँ एक चीज़ मेरा ध्यान रखो, ठीक है, जब भी हम आइडेंटिफायर्स को लिखते हैं तो हम बेसिकली उसकी नेमिंग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर मुझे मान लो इंट रेडियस बनाना है तो मैं यहाँ पर इंट आर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर इंट एक्स नहीं लिखूंगा, बेसिकली लिखने के लिए लिख सकता हूँ बट मैं यहाँ पर रेडियस लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे एरर्स से हमको बचाता है कि कहीं अगर मान लो कोई चीज़ कीवर्ड है या कोई चीज़ हमारी प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, उसके बारे में अभी फिर से बताऊंगा। तो कोई चीज़ अगर हमारी कीवर्ड है प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर और हमें नहीं पता कि क्या ये कीवर्ड या प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, तो मैं वहाँ पर बेसिकली उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने वेरिएबल का नेमिंग ऐसे करूँगा कि वो चीज़ मतलब मेरे उस वेरिएबल से रिलेट करे, ठीक है। यानी कि अगर मुझे रेडियस लेना है तो मैं यहाँ पर रेडियस ही लिखूंगा। अदरवाइज एक काम कर सकते हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लो, तो यहाँ पे वो चीज़ इतना गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हो। अगर मान लो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लेना है तो इसके आगे बेसिकली एक अंडरस्कोर का यूज़ कर लो, ठीक है। हाँ तो ये वाली बात समझ में आती है। अच्छा आइडेंटिफायर्स के अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारे कीबोर्ड में कीज़ हैं जो कि एक टेक्स्ट को प्रिंट करती हैं, मान लो अगर मैं बात करता हूँ ये सब चीज़ों की, या फिर मैं बात करता हूँ इन चीज़ों की, या फिर मैं बात करता हूँ इन सब चीज़ों की, ठीक है, तो ये सब हमारी कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ इसकी तो ये होता है हमारा स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो हम बेसिकली अपने आइडेंटिफायर्स में स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। उसमें भी एक्सेप्शन है कि हम आइडेंटिफायर्स के लिए अपना अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं एंड अपना डॉलर का यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पेशल कैरेक्टर। बाकी हम इसके अलावा किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट आर्यन और आर्यन के बाद मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, यहाँ पे जैन लिख देता हूँ और ये कर देता हूँ, तो ये चीज़ हमारी इनवैलिड होती है। जबकि अगर इसी जगह पे मैं इस एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह पर मैं डॉलर यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं अंडरस्कोर यूज़ कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो होप यहाँ पर कीवर्ड्स के बारे में समझ आया होगा, आइडेंटिफायर्स के बारे में समझ आया होगा। बेसिकली एक चीज़ थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लो, देखो कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं लोग, मैं भी इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ। बाकी हमको खुद से समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ कीवर्ड है, कौन सी चीज़ आइडेंटिफायर है, कौन सी चीज़ प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। तो इस चीज़ का इतना लोड मत लेना। अगर कोई चीज़ थोड़ा बहुत सर के ऊपर से जा रही है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ें बस बेसिकली कॉलेज में पूछ ली जाती है कभी कभी, या फिर इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती है, उसके अलावा इन चीज़ों का कोई काम नहीं है, ठीक है। ओके तो अभी हम बात करते हैं प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की। तो देखो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं कि हम उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की बात करूँ सी प्लस प्लस के अंदर, तो जैसे कि अगर ये मेन है, ये हमारा एक प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है। अगर आईओ स्ट्रीम्स के अंदर से मान लो सी इन की बात करें, या फिर सी आउट की बात करें, या फिर एंड एल की बात करें, तो ये हमारा प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट सी आउट बराबर 29, ठीक है, तो ये मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? ओके काम करता हूँ सी आउट को हटा के, कल की वीडियो में सी आउट का एग्जांपल लेता, आज की वीडियो में एंड एल का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ओके तो अगर हम इस बात करें एंड एल की, तो ये हमारा एक प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है। अब बेसिकली क्या होता है कि लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पर लिखता हूँ आर एन, राइट, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एंड एल लगा देता हूँ, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पर मैं लेट से लिख देता हूँ जैन, ठीक है, सही। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करते हैं बेसिकली कि हमारा
एक सेकेंड। ओके, हम यहाँ पर बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है तो फर्स्ट लाइन में हमारा आर्यन आ जाएगा और सेकंड लाइन में हमारा जैन आ जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। देखो बेसिकली क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, देखो जब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर ये जो एंड एल है यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इंट एंड एल, यानी कि ये जो मेरा एंड एल है, ये वाला एंड एल है, ये आईओ स्ट्रीम से आने वाला एंड एल नहीं है, ये यहाँ से आने वाला एंड एल है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस वाली सिचुएशन के हिसाब से मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर उसकी बात करें तो खुद एक बार वीडियो को पॉज करके इसका आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को दे देता है आर्यन 29 जैन। अब ये चीज़ इसने कैसे दी उस चीज़ को एक और बार मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर बेसिकली जब ये इस वाली लाइन पे गया तो इसने सबसे पहले पढ़ा आर्यन, तो इसने यहाँ पर लिख दिया आर्यन, ठीक है। इसके बाद इसने देखा एंड एल, अब एंड एल तो हमारा आईओ स्ट्रीम से आता है, तो यहाँ पर इसने मेरे को जो एंड एल दिया, इसने इसको नहीं लिया, इसने इस वाले एंड एल को लिया जिसकी वैल्यू 29 है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आर्यन के बाद यहाँ पे इसके बाद लिखा था एंड एल जिसकी वैल्यू 29 है, तो वो आ गया। फिर जब ये अगली लाइन पे मूव किया तो यहाँ पर इसने जैन देखा, तो इसने यहाँ पर जैन लिख दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ओके, इस सिचुएशन को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए हम इसके आगे लिख देते हैं STD::। अब इस लाइन का मतलब ये स्पेसिफाई कर देता है कि ये वाला जो एंड एल है ये हमारे आईओ स्ट्रीम में से आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर STD::, अगर लगा देते हैं तो ये चीज़ ये स्पेसिफाई कर देता है कि यहाँ पर जो हम एंड एल का यूज़ कर रहे हैं ये वाला एंड एल हमारा आईओ स्ट्रीम से आ रहा है, ओके। तो जब मैं अब इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो अब ये मेरे को एकदम सही आउटपुट देगा, आर्यन मेरा फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, जैन मेरा सेकेंड लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो होप कल तक का आई होप सारा रिवाइज हो गया होगा। तो अब इस चीज़ को यहाँ पर एंड करते हैं, अभी आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक। ओके, तो अभी हम अपने बात करने वाले डेटा टाइप्स के ऊपर। अब देखो डेटा टाइप्स बेसिकली हमारे 3 तरह के होते हैं, कहने वाले इसको और भी तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो हमारा चिंता का विषय नहीं है। अभी के लिए हम बात करते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स की, क्योंकि डेराइव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताने भी नहीं वाला हूँ। अभी इनके बारे में हम आगे और वीडियोस में बात करेंगे, अभी इनकी जरूरत नहीं है। अभी हम बेसिकली बात करने वाले अपने फंडामेंटल डेटा टाइप्स की, जिन्हें हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी कहते हैं, ओके। देखो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है हमारा इंटीजर टाइप, फिर आ जाता है फ्लोट टाइप, फिर आ जाता है कैरेक्टर टाइप, फिर आ जाता है बुलियन टाइप, फिर आ जाता है वॉइड टाइप, फिर आ जाता है वाइड कैरेक्टर टाइप। अब देखो बेसिकली इनको धीरे धीरे करके समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने ओके, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने इंटीजर डेटा टाइप की, तो देखो ये बात तो हमको पता है कि हमारी इंटीजर वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। -1 बात करें, -3 बात करें, -20, सही है, बात करते हैं अगर 90, तो ये सब हमारी इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ओके। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से इंट x बराबर 20, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि मेमोरी में जाओ, ठीक है, और एक डब्बा बना दो x नाम का, ठीक है। उस डब्बे के अंदर 20 वैल्यू डाल दो, पर जब भी ये डब्बा बनता है इसके आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट x। तो इसका मतलब क्या होता है, अब लेट से एक चीनी का डब्बा है तो उस चीनी के डब्बे में हम चीनी ही डालेंगे ना, अगर एक नमक का डब्बा है तो नमक के डब्बे में हम नमक ही डालेंगे ना। तो सिमिलर वे में अगर एक इंटीजर का डब्बा है तो इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यूज ही डालेंगे। अच्छा, अगर कल के दिन मैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट में वैल्यू डालता हूँ तो क्या एरर देगा? देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 20.9 तो ये बेसिकली मेरे को यहाँ एरर नहीं दे रहा है, बट ये बेसिकली यहाँ एरर नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट हम इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँगा एक्स को तो देखना ये मेरे को आउटपुट में क्या देता है। आउटपुट में ये मेरे को 20 दे रहा है। अच्छा, तो अगर कल के दिन क्या पता मैं अगर यहाँ पे 20 पॉइंट ये डाल दूं तो ये मेरे को सी आउट में क्या देगा, 20 दे रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि मैं डब्बे के अंदर अगर ये वाला वैल्यू डालता हूं तो बेसिकली क्या होता है कि इतने पार्ट को ये इग्नोर कर देता है और डेसिमल के पहले जो भी नंबर है ये सिर्फ इसी को डालता है डब्बे के अंदर। तो यहाँ पे ये वाली बात अब थोड़ा थोड़ा करके क्लियर हो रहा होगा। अब इसको और छीलते हैं, अब इसके बारे में और बात करते हैं। देखो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ तो होप ये वाली चीज़ समझ में आएगी कि डेसिमल में भले ही डाल दो लेकिन वो लेगा सिर्फ डेसिमल के पहले का ही पार्ट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इंटीजर x बराबर 20 की,
तो जब मैं यहां पर इंट डिवीजन कर रहा था, एक काम करता हूं, यहां पे मैं इंट y बराबर 2 ले लेता हूं और इंट x बराबर लेट से मैं 5 ले लेता हूं। तो जब मैं यहां पर इंट में डिवीजन बराबर x डिवाइडेड बाय y कर रहा था, तो इसका तो मन था कि ये मुझको x बाय y यानी कि x बाय y जो कि डिवीजन नाम के उसके अंदर है, तो ये बेसिकली मेरे को क्या देता, ये मेरे को देना तो 2.5 चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली इसके आगे इंटीजर लगा हुआ था, यानी ये इंटीजर का डब्बा था डिवीजन वाला, तो इसने मेरे को पॉइंट के बाद की चीज़ हटा के मेरे को बेसिकली 2 दे दिया आउटपुट में। तो अब समझ में आया कि जब मैं पिछले वीडियो में, जब मैं लास्ट में क्वेश्चन लिया था जहाँ पर मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो ये मेरे को 2.5 नहीं, ये मेरे को 2 दे रहा था। तो इसके पीछे का आई होप लॉजिक समझ में आया होगा। ओके, तो अब इसके लिए क्या करा जाए उसके ऊपर भी आते हैं। तो होप अभी के लिए ये वाली चीज़ समझ में आएगी कि हम यहाँ पर ये वाली चीज़ जब करते हैं तो इसका आंसर 2 कैसे आता है। ठीक है, तो होप इंटीजर वाला डेटा टाइप समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, अपने पीपीटी पे आते हैं। तो इसने बेसिकली लिखा है अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एक बार और कल के वीडियो से जो क्वेश्चन मैं बताया था उसको एक बार ये वीडियो को पॉज करके परफॉर्म कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसी चीज़ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पर लिया इंट x बराबर y। तो अब मैं बेसिकली अगर सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा इंट सम। अच्छा हाँ, मैं वेरिएबल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ कि लेट से मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मैं लेट्स देखो मैं यहाँ पर बेसिकली इंट x बराबर 5 लिया, तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ y बराबर 2। मैं यहीं पर ले लेता हूँ सम बराबर x प्लस वाई। मैं यहीं पर ले लेता हूँ सबट्रैक्ट बराबर x माइनस वाई। सही है, मैं यहीं पर ले लेता हूँ मल्टीप्लाई बराबर x इंटू वाई। और मैं यहीं पर ले लेता हूँ डिवीज़न बराबर x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो मैं यहीं पर ये वाली चीज़ें ले लिया। अब बेसिकली अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसके आगे इंटीजर लिख दिया हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि इसके बाद जो भी चीज़ है, मान लो ये है, तो ये भी मेरी इंटीजर है, ये भी मेरी इंटीजर है, ये भी मेरा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। कब? जब मैं यहाँ पर इसके आगे इंटीजर लिख दिया हूँ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और समझना, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डीप में अंडरस्टैंड करते हैं। जब मैं यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ सम इज, हाँ यहाँ पर मुझे ये देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ सम इज सम, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके सब इज सब, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल इज मल्ट, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवीज़न इज डिवीज़न। ओके, तो जब मैं इसको यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को दे देता है, अहो यहाँ पर एक ही लाइन में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं एक एंडल दे देता हूँ, सो यहाँ पर ओहो यहाँ पर मैं एक एंडल दे देता हूँ ताकि ये अगली लाइन में आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया सम इज 7, सब्ट्रैक्ट इज 3, मल्टीप्लिकेशन इज 10, डिवीजन इज 2। ठीक है, ओके। अच्छा अब एक बात समझना, अगर मैं इन x और y को यहाँ से हटा के इधर पे लिख देता हूँ, ओके, और अब मैं यहाँ पर आउटपुट के बारे में पूछता हूँ, तो देखो ये मेरे को यहीं पर एरर देने लगा है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, ये मेरे को यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे गलती करोगे अदर भाई। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा सम x प्लस वाई, सम बराबर x प्लस वाई। अब जब यहाँ पर ये वाली चीज़ जब कैलकुलेट हो रही होगी तो ये मेरे से पूछेगा x कहाँ है। अब आप कहोगे कि x तो यहाँ पर है, और जब ये पूछेगा y कहाँ है तो आप कहोगे y तो यहाँ पर है। पर यार जब अभी के लिए कोड इस वाली जगह पर है, वो इसके बाद नहीं जाके देखेगा, वो देखेगा कि इसके पहले क्या क्या चीज़ें हैं। समझ रहे हो, वो यहाँ पर तो देखो, वो यहाँ पर तो वो तब जाएगा ना जब इसका काम हो जाएगा। अब वो यहाँ पे पूछेगा कि x कहाँ है, आप कहोगे x तो मैं बाद में डिक्लेयर किया, वो कहेगा मुझे नहीं पता x क्या है। समझ रहे हो, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ना हम यहाँ पर जो हमारे x और y है ना, इनको हमें पहले डालना पड़ता है, इसके यहाँ पे डालना पड़ता है। आई बात समझ में? तो जब मैं इसके बाद फिर इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे को एरर नहीं देगा। ठीक है,
तो ओके, अभी के लिए ये वाली चीज़ समझ में, इंट डेटा टाइप के बारे में आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको, इसका जो कोड है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में अर्थमेटिक ऑपरेशंस अपने परफॉर्म करके बता दिया, ठीक है। ओके, तो ये वाली बात आई होप समझ में आई होगी। अब इसके बाद ये मेरे से कह रहा है व्हाट्स रॉन्ग विद डिवीजन ऑपरेटर। तो ये मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली अगर मेरा जो अगर मेरा यहाँ पर मैं इंट डिवीज़न लिखा हूँ, तो जो मेरा मेमोरी के अंदर डिवीज़न का डब्बा बनेगा उसके अंदर अगर मेरा x बाय वाई जा रहा है, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी है, x की वैल्यू मेरी है 5, y की वैल्यू मेरी 2 है, तो 2.5 नहीं जाएगा बिकॉज ये इंटीजर है। तो यहाँ पे 2.5 नहीं जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 2, तो इसलिए ये मेरे को यहाँ पे 2 दे रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब इसको कैसे सही करते हैं वो वाली चीज़ भी बताऊंगा। इसके बाद हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपने फ्लोट डेटा टाइप की, आई गेस। तो ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप के बारे में नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही देख लेते हैं। देखो, जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप होता है, एक होता है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट एक्स। अब x बराबर हम, अब यहाँ पर जो फ्लोट डेटा टाइप होता है, यहाँ पर हम बेसिकली डेसिमल में वैल्यूज ले सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पर ले लिया 2.9, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2.999, ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी डेसिमल वैल्यूज होती है उनके लिए हम बेसिकली अपना फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है, सही बात है। लेट से मैंने यहाँ पर लिया x बराबर 2, ठीक है। जब मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊंगा, तो सी आउट में बेसिकली मैं अगर x करवाता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को देता क्या है, क्योंकि अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो ये फ्लोट है, सॉरी अब आप कहोगे यहाँ पर मैं x बराबर 2 डाला जो कि इंटीजर वैल्यू है, बट यहाँ पर तो ये फ्लोट दे रखा है, तो यहाँ पर ये सी आउट में मेरे को क्या देगा देख लेते हैं। सी आउट में ये मेरे को दे रहा है 2, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ x बराबर 5, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ y बराबर 2। तो जब मैं यहाँ पर x बाय y कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी करके कर सकता हूँ और यहाँ पर एक डब्बा भी बना सकता हूँ अपना फ्लोट का। एक काम करता हूँ, फ्लोट का डब्बा ही बनाता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x बाय वाई कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा भाई, डिवीज़न, ठीक है। अरे यार वाह भाई वाह, यहाँ पर मेरे को डिव लिखना पड़ेगा ना, ओके। तो जब मैं यहाँ पर सी आउट में डिव लिखूँगा तो अब बेसिकली ये मुझे क्या देगा, ये बेसिकली मुझको देगा 2.5। अब तो ये मेरे को सही दे रहा है, क्यों, क्योंकि देखो वही वाली चीज़ है, यहाँ पर मेरा एक डब्बा बना डिवीज़न वाला, सही बात है। अब यहाँ पर मेरा डिवीज़न वाला डब्बा बना, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखा है फ्लोट, तो यानी कि इस डब्बे के अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज जा सकती हैं। तो इसी वजह से जब यहाँ पर 2.5 गया तो इसने मेरे को एज इट इज़ 2.5 दे दिया आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। अच्छा, अगर इसको नॉर्मल डिवीज़न में अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, लेट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10। अब 10 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरा 5 आंसर आना चाहिए, तो देख लेते कितना आ रहा है। तो बेसिकली मेरे को 5 आंसर दे रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए आई होप फ्लोट वाली चीज़ समझ में आई होगी, इंटीजर वाली चीज़ समझ में आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में बात करेंगे इंटीजर की थोड़े से और गहराई में जाकर और फ्लोट के थोड़े से और गहराई में जाकर। अभी के लिए चलते हैं, अभी के लिए बाय।